नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। क्या पश्चिम बंगाल में भी कुछ दिनों में सरकार गिरने वाली है? ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की वो सरकार जो पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद बनाई गई थी, क्या जल्द ही वो सरकार टूटने वाली है? बड़ा खुलासा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से। मिथुन चक्रवर्ती जो कि बंगाल के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और अब उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के 38 विधायक 38 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये उन्होंने कहा है कि उनमें से 38 में से 21 विधायक सीधे तौर पर मिथुन चक्रवर्ती के संपर्क में है और कभी भी बंगाल के अंदर तख्ता पलट हो सकता है। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, वाइस प्रेसिडेंट और बंगाल के मेदिनीपुर से सांसद दिलीप घोष से बात की थी, उन्होंने भी इस ओर इशारा किया था कि जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में रातों रात सरकार गिरी, वैसे ही बंगाल के अंदर भी जो है रातों रात इसी तरह सरकार गिरेगी और ये ममता बनर्जी जो है अपना टेन्योर पूरा नहीं करेगी 5 साल का। ये बड़ा खुलासा किया था और अब उस पर मुहर लगा दी है मिथुन चक्रवर्ती ने। दिलीप घोष जो कि बंगाल भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने भी हमारे साथ वार्तालाप में ये चीजें कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन होल्ड करते हुए जमीन पर है, वहां के लोगों के साथ है, वहां के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, उनके खिलाफ हम खड़े हैं और सबसे पहले कोई बलिदान देगा तो भारतीय जनता पार्टी देगी। और इसी को लेकर अब मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से बड़ा बयान ये सामने आया है और कोलकाता में उन्होंने कहा है कि 38 विधायक सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। आपको बता दें, अगर पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी तो 294 सीट वहां पर है विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी मात्र 70 के आसपास जो है विधायक हैं। हालांकि इसकी अगर तुलना की जाए पिछले विधानसभा चुनाव से, जहां पर मात्र जो है 10 से भी कम सीटें थी, इसके बाद बड़ा ब्रेक थ्रू मिला भारतीय जनता पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में और उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में। और अब इस बीच ऐसी खबर आना कि 40 के लगभग विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर ये 38 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी का जो इस समय जो करंट एमएलए है उनका 70 जो विधायक है उनके साथ अगर ये फिगर जुड़ जाता है तो ये आंकड़ा 100 से पार चला जाता है और वहां पर जादुई आंकड़ा जो चाहिए वो 140 के लगभग चाहिए। तो फिर मात्र 30 से 35 विधायक और चाहिए होंगे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां पर गिराई जा सकती है। जैसा कि कुछ दिन पहले से ये चर्चा काफी तेज हो चुकी है, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल के अंदर पार्थ चैटर्जी का नाम सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार के जो उन पर आरोप लगे थे अब वो साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जिस हिसाब से ईडी ने शिकंजा कसा है, कहीं से 21 करोड़ रुपए कैश मिलता है जो उनके करीबी हैं, उसके अलावा विदेशी मुद्रा मिलती है, वहां पर ज्वेलरी मिलती है, 20 मोबाइल फोन मिलते हैं और अब इसको जो है 100 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने इस बीच बोला है कि ये 100 करोड़ का घोटाला नहीं बल्कि ये हजारों करोड़ का घोटाला है। 2000 करोड़ के घोटाले की बात यहां पर मिथुन चक्रवर्ती ने इस टीचर भर्ती स्कैम को लेकर के की है। इस बीच बड़ा खुलासा आया है ये बीजेपी वेस्ट बंगाल की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के इस खुलासे के बाद, मिथुन चक्रवर्ती के इस खुलासे के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया, एक नई करवट ले ली है। तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं अब सोच में होगी कि जिन 38 विधायकों की बात की जा रही है, कौन से वो 38 विधायक हैं और 21 विधायक ऐसे कौन से हैं जो सीधे तौर पर मिथुन चक्रवर्ती के संपर्क में है। और ये पश्चिम बंगाल राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी जो है करवट होगी अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार को गिराने में सफल होती है। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं रात में एक बार महाराष्ट्र की उन्होंने एग्जांपल दी और कहा कि जब मैं रात में सोया हुआ था और उसके बाद मैंने देखा रातों रात महाराष्ट्र में सरकार गिर गई और बीजेपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने मिलकर के सरकार बना ली। वैसी ही खबर, वैसी ही एक्सक्लूसिव न्यूज आपको बंगाल से देखने को मिल सकती है। और इसी को लेकर के उन्होंने बताया कि मैं आपको अगर खुशखबरी बताऊं तो वो खुशखबरी ये है कि 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में है और ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के खेमे में इस समय खामोशी छाई हुई है। जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार पिछले कुछ दिनों से बैकफुट पर दिखाई दे रही है, चाहे बात हो फिर वो पार्थ चैटर्जी की क्योंकि पार्थ चैटर्जी एक ऐसे नेता हैं जो शुरू से तृणमूल कांग्रेस के साथ रहे हैं, ममता के बेहद करीबी रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से ममता जब आकर के उन्होंने बोला कि अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है, आजीवन कारावास होता है तो होने दीजिए, मैं जो है उनका समर्थन नहीं करती, तो कहीं ना कहीं इससे दिखाई देता है कि तृणमूल कांग्रेस में आने वाले दिनों में जो है फूट साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, उनसे जब हम लगातार संपर्क कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि अभी मात्र पार्थ चैटर्जी का नाम आया है, उसके बाद एक विधायक का नाम उन पर जो है अब ईडी का शिकंजा चल रहा है। अभी आने वाले कुछ दिनों में जो है और भी नाम ऐसे देखने को मिल सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर कहा था कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, मूवी आनी बाकी। और उसी चीज को लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने आज बोला है कि जब भी कोई मूवी आती है उससे पहले उसका म्यूजिक आता है, उसके बाद ट्रेलर लॉन्च किया जाता है और उसके बाद मूवी रिलीज की जाती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मिथुन चक्रवर्ती ने अपने जो है फिल्मी अंदाज में कहा है कि अभी आपने ट्रेलर जो है, अभी आपने म्यूजिक देखा है, अभी कुछ दिनों में ट्रेलर आने वाला है। तो ये क्या है वो ट्रेलर, मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा खुलासा किया। उस ट्रेलर का इंतजार हर एक बंगाल वासी को है। वो ट्रेलर आने की उन्होंने बात की कि कुछ दिनों में ट्रेलर दिखे और उसके बाद मूवी आएगी। तो क्या यहां पर इस ओर इशारा किया गया कि जल्द ही आने वाले दिनों में वहां पर आपको पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार टूटती हुई दिखाई दे सकती है। और इसी बीच अगर बात की जाए आगे मीडिया से रूबरू होते हुए, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि जिस हिसाब से बीजेपी को एंटी मुस्लिम फेस बताया जाता है वो सरासर गलत है। बीजेपी बिल्कुल भी जो है मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। इस तरह की तमाम बयान मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से आए हैं। उन्होंने बॉलीवुड का इशारा करते हुए कहा कि जो तीनों खान इस इंडस्ट्री में हैं, 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और वहां पर भी लोग उनको इतना चाहते हैं। तो ये जो बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं एंटी मुस्लिम होने के, सरासर गलत हैं। और खुद की एग्जांपल देते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं जहां पर भी हूं, जो जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, उसमें जो है हिंदू मुस्लिम सिख सबका जो है साथ मेरे को मिला। और अगर बात की जाए टीएमसी की साजिश बताया है इसको, जिस हिसाब से दुष्प्रचार किया जाता है बंगाल में, और बंगाल में जो पिछले साल चुनाव हुए थे उसको लेकर भी मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी पर बड़ा निशाना साधा है। और ये कहा है मीडिया में आकर के कि हम जानते हैं कि पिछले साल जो चुनाव हुए थे उसमें किस प्रकार से टीएमसी जीती है। लोगों से जबरदस्ती अगर डरा धमका करके वोट दिया जाएगा तो लोग ज्यादा देर तक उसको नहीं सहेंगे। और ये बोला है कि आने वाले दिनों में अगर किसी भी तरह का वहां पर चुनाव होता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी वहां मेजॉरिटी में आएगी। तो ये बड़ी बातें कही गई हैं मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से। अगर बात की जाए वहां पर टीएमसी नेताओं को उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती ने चोर कहा है और कहा है कि राज्य में जो भी स्थिति इस समय चल रही है उससे केवल भगवान बचा सकता है। जिस हिसाब से राजनीतिक हिंसाएं वहां लगातार पिछले एक लंबे अरसे से चली आ रही हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बल्कि आम जनमानस वहां पर जो है वो इससे जो है काफी त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। और इसी बीच अगर बात की जाए ममता बनर्जी के एक बयान की, जो उन्होंने 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार नहीं बनाएगी। इसी को लेकर जब मीडिया की तरफ से सवाल किए गए मिथुन चक्रवर्ती को, तो मिथुन चक्रवर्ती ने इसका जवाब दिया कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और साथ में यह बोला गया कि 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और आने वाले दिनों में 4 और राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये एक और बड़ा इशारा किया है जिन 4 राज्यों की उन्होंने बात की आने वाले दिनों में। हालांकि उन राज्यों में चुनाव है जहां पर पहले से बीजेपी सरकार है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो गुजरात हो या फिर हिमाचल हो, लेकिन उसके बाद जो चुनाव है वो होंगे राजस्थान में। तो क्या राजस्थान की ओर इशारा करने की कोशिश की गई या फिर पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया कि जिस हिसाब से 38 विधायक अभी संपर्क में, इतने ही विधायक और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा में वो लूज करेगी और उसके बाद वहां पर तख्ता पलट देखने को मिल सकता है। तो ममता बनर्जी जो अपने आप को 2024 में विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है, तो कहीं ना कहीं ये सब जो खुलासे हो रहे हैं इससे एक बहुत बड़ा धक्का उनको लग सकता है। क्योंकि जब खुद की टीएमसी के नेता उनके साथ नहीं रहेंगे, खुद की टीएमसी के जीते हुए विधायक और सांसद अगर उनके साथ नहीं रहेंगे, तो फिर
किस हक से ममता बनर्जी संयुक्त जो भी विपक्ष का उम्मीदवार उतरेगा उसमें अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगी। हालांकि बात की जाए पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव हुए उसमें भी ममता बनर्जी ने कोशिश की कि विपक्ष को एकजुट किया जाए, लेकिन क्रॉस वोटिंग की खबरें इसके साथ आई और कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखा वहां पर विपक्ष। और अगर ममता बनर्जी को लेकर अभी बात की जाए तो इस समय पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से जो घटनाएं घट रही हैं, ईडी का शिकंजा जो चल रहा है और भ्रष्टाचार खुल करके लोगों के सामने आ रहा है कि इतने हजारों करोड़ का घोटाला लेकर के ऐसे बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से और जैसे कैश बरामदी हो रही है ईडी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये खुल करके सामने आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार रही है 2011 के बाद से कहीं ना कहीं उसमें कुछ घोटाले तो हुए हैं और लगातार इस पर अब टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए टीएमसी की तो वो खुद को किनारा कर रही है उन नेताओं से, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पार्थ चैटर्जी टीएमसी के ही महासचिव हैं, महामंत्री हैं, तो खुद को टीएमसी इस तरह अलग नहीं कर सकती उनसे। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बड़ा खुलासा किया है, यहां पर टीएमसी के लिए एक जो है उनको खुद पर विचार करना होगा, मंथन करना होगा कि वो कौन से विधायक हैं। अगर विधायकों के टूटने का सिलसिला ऐसे जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम बंगाल में हमें तख्ता पलट देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला। हालांकि इसका अंदेशा पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से दे दिया गया है। चुनाव हारने के बाद भी जिस तरह से बीजेपी वहां पर एक्टिव रही, हालांकि ऐसे क्यास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है काफी टफ फाइट देगी, लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये आरोप लगता है और जैसा आज मिथुन चक्रवर्ती ने भी बोला है कि वहां के लोगों को डरा धमकाकर, मतदाताओं को डरा धमकाकर वोट दिलाया जाता है और किस नाम से उन्हें डराया जाता है, उन्हें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से डराया जाता है। ये बड़े संगीन आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल यूनिट लगातार वहां पर काम करती रही, लोगों के बीच में बनी रही और आज उसी का नतीजा है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी अपनी पकड़ वहां पर मजबूत बना रही है और तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से लगातार उनके नेताओं के नाम भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, पीएमएलए एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज हुए हैं, उन पर जो है क्रिमिनल उसकी धाराओं के तहत केस चल रहा है और मामला इसमें जो है हाई कोर्ट की तरफ से भी अगर देखा जाए, जो समिति जो बनाई गई उसके बाद उनके एक विधायक जो भी शिक्षा मंत्री हैं, उनकी बेटी को किस तरह से जो है नौकरी जो उन्होंने गलत तरीके से ली थी टीचर भर्ती घोटाले में, उनको भी हटाया गया। और कहीं ना कहीं इससे बंगाल की जनता के सामने सब सच सामने आ रहा है कि ममता बनर्जी जो अपने आप को विपक्ष का इतना बड़ा चेहरा बताती हैं और कहती हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूं, और ये सब खुलासे होने के बाद कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को सोचना होगा कि जिस तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने चुना था, क्या वो तृणमूल कांग्रेस आज ईमानदार है उन लोगों के साथ। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो वो यही खुल करके सामने आ रहा है कि वहां पर भ्रष्टाचार एकदम अपने चरम पर दिखाई दे रहा है और बीजेपी के नेता लगातार इस बात की कवायद कर रहे हैं कि बंगाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको ईडी हो चाहे सीबीआई हो, जो भी जांच एजेंसियां हैं उसको लगातार उजागर कर रही हैं। और इसी बीच इन सब बंगाल में जो ये राजनीति चल रही है, इस बीच अब जो ये मिथुन चक्रवर्ती का बयान आया है, इसने बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है और देखना होगा आने वाले दिनों में ये बात कितनी सच साबित होती है और कितने विधायक टीएमसी के तोड़ने में कामयाब होती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों को उठा करके देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में ऐसा रहा है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं वहां उन्होंने अपना कैडर लूज किया है, उनके विधायकों ने अपना जो है इंटरेस्ट है वो अपनी पार्टी में लूज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया है। क्योंकि केंद्र में इस समय एक लंबे समय से मजबूत अगर कोई सत्ता बना करके खड़ी हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, तो उनके साथ जाने का फैसला अलग अलग राज्यों में हमने देखा। और जिस प्रकार से अभी राष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को सोचना होगा कि केंद्र सरकार पर कोई भी आरोप लगाने से पहले खुद के विधायक, खुद के सांसदों पर जो है उनको उनके साथ लेकर के चलना होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में ये वो दिन दूर नहीं जब हमें देखने को मिलेगा कि कुछ और राज्यों में इसी तरह सरकार टूटती हुई दिखाई देगी, जिसकी ओर इशारा कर दिया है बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से। तो अब इस पर आपका क्या कहना है? मिथुन चक्रवर्ती ने आकर के जो ये बयान दिया है कि 38 एमएलए उनके संपर्क में हैं
और 21 सीधे उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर संपर्क है। इस पर आपका जो भी विचार है, जो भी आपकी राय, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि क्या आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भी हमें सरकार टूटती हुई दिखाई देगी या नहीं। धन्यवाद।